और सारा माल जो है खरीद लेते थे। और दूसरे दिन जब दरबार में बैठते थे तो वो जो खरीदा हुआ माल था उसको याचकों में, संतों में, प्रजा में उस माल को जो है डेली का डेली जो है बांट दिया करते थे। लेकिन जब कलयुग का पता चला कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म बाजार लगाते हैं तो फिर कलयुग महाराज ने काले काले जो है घोड़े का रूप बनाया। काला रंग का घोड़ा बन करके कलयुग महाराज जो है उस धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म बाजार में पहुंचते हैं। और जब धर्म बाजार में पहुंचे सज्जनों तो फिर वो काला रंग का घोड़ा जो है कलयुग ने दो रूपों को बनाया। एक रूप तो काले घोड़े का और दूसरा रूप जो है व्यापारी का जो है बना करके, और उस घोड़े के ऊपर बैठ करके धर्म बाजार में पहुंचे। घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और धीरे धीरे उस धर्म बाजार में जो है कलयुग टहलने लग गया। धीरे धीरे जो है पूरा दिन जो है व्यतीत हुआ। शाम का जब समय आया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि शाम का समय आ गया है और अपने छोटे भैया सहदेव को बुलाया और सहदेव से कहा कि अरे भैया सहदेव, ऐसा करो आप धर्म बाजार में जाओ और वहां पर यदि कुछ माल बिकने से बच गया हो तो उसको खरीद करके ले आओ। और जब सहदेव भैया धर्म बाजार में जो है पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के तमाम जो माल जो है व्यापारियों का बचा हुआ था उसको खरीदा। और उस माल को खरीदने के बाद में उस माल को इकट्ठा किया और उस माल को इकट्ठा करने के बाद में जब उस व्यापारी के पास पहुंचे जहां पर काला रंग का घोड़ा जो है बंधा हुआ था, उस काले रंग के घोड़े के पास जब जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि वो घोड़ा बंधा हुआ है, पेड़ से बंधा हुआ है। तो जाकर के उससे पूछा कि भैया इस घोड़े पर बैठ करके क्या माल को बेचने के लिए आए थे? क्या इस घोड़े के ऊपर माल लाद करके जो है बाजार में लेकर के आए थे? तो उसने कहा नहीं भैया, इस घोड़े को मैं बेचने के लिए लेकर के आया था लेकिन मेरा घोड़ा जो है बिका ही नहीं। सहदेव भैया ने कहा तुम्हारे घोड़े की कीमत कितनी है? तो कलयुग ने कहा मेरे घोड़े की कीमत, मेरे एक प्रश्न का उत्तर है, एक प्रश्न का उत्तर है। अगर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं घोड़ा आपको दे दूंगा, और यदि मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो मैं घोड़ा आपको जो है नहीं दूंगा, उसके बदले में आपको कटार मार करके बेहोश कर दूंगा। सहदेव भैया की बात तय हो गई। और जब बात तय हो गई तो कलयुग जो बैठा हुआ था उस कलयुग ने कहा भैया मेरा पहला प्रश्न है, 100 बीघा की एक बहुत बड़ी जो है चरीगाह जो है बनी हुई है, बहुत लंबा चौड़ा जो है चरागाह बना हुआ है, और उसमें 100 जो है सफेद रंग की गाय जो है वो चर रही है। भाग करके अचानक एक काली काली गाय आई और वो काली गाय आकर के 100 जो है सफेद गाय में मिल गई। और जैसे 100 सफेद गाय में वो काली गाय मिली तो वो काली गाय जो है सफेद हो गई। 100 जो काली काली जो सफेद सफेद गाय वहां चल रही थी उनको छोटा छोटा सा काला काला सा धब्बा 100 गाय के बन गया। इसका मतलब क्या है? तो सहदेव भैया ने कहा भैया इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। और जैसे कहा मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, कलयुग महाराज ने तुरंत जो है कटारी मारा, और कटारी मारा तो सहदेव भैया बेहोश होकर के वही धर्म बाजार में गिर पड़े। थोड़ा समय जब और व्यतीत हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि सहदेव वापस नहीं आया। दूसरे भाई नकुल को बुलाया और नकुल से कहा भैया धर्म बाजार में जाओ और धर्म बाजार में जाकर के जो है वहां जो माल बचा हो उसको लेकर के आओ। और जब भैया नकुल भैया धर्म बाजार में गए तो नकुल भैया ने जाकर के देखा कि घोड़ा पेड़ से बंधा है, व्यापारी बैठा हुआ है, कुछ माल जो है सहदेव ने खरीदा हुआ था वो रखा हुआ है, सहदेव भैया बेहोश पड़े हुए हैं। कारण पूछा तो व्यापारी ने कहा घोड़े की कीमत मेरे एक प्रश्न का उत्तर है, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपकी भी यही हालत होगी जो सहदेव का हुआ है। तो नकुल भैया ने कहा प्रश्न करो। तो व्यापारी ने कहा मेरा प्रश्न ये है कि
एक स्थान पर 7 कुएं जो है, बड़े बड़े 7 कुएं बने हुए हैं, और उसके बीच में एक जो है 8 नंबर का जो है कुआं उसके बीच में है। थोड़ी देर बाद ऐसा माहौल बनता है कि 7 कुआं में एकदम से उबाल आ जाता है, और जो 7 कुएं जो है, एक बीच वाले कुएं में उबाल आता है, तो अगल बगल के जो 7 कुएं हैं वो 7 के 7 कुएं जो है भर जाते हैं। 7 कुएं जो पानी से भर करके लबालब हो गए। लेकिन कुछ देर बाद जो है 7 कुओं में उबाल आता है, और जो 7 कुएं में उबाल आता है सज्जनों, तो बीच का जो 8वें नंबर का कुआं है वो कुआं नहीं भरता है, वो कुआं नहीं भरता है। तो कहा मेरा प्रश्न ये है कि एक कुआं जो है 7 कुएं को भर देता है, और 7 कुआं मिलकर के एक कुएं को नहीं भर पाते हैं, इसका मतलब क्या है? नकुल भैया ने कहा भैया इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है। तुरंत कलजुग ने कटार मारा, और जो ही कटार मारा सज्जनों, वो भाई दूसरा बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वो भी वापस नहीं गया तो धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई, और धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा, और भीमसेन से कहा कि भैया जाकर के जो है धर्म बाजार में जाकर के देखो, जो माल वहां पर बचा हो उसको खरीद करके लेकर के आओ। और जब धर्म बाजार में भीमसेन के पहुंचे तो भीमसेन ने देखा कि दोनों भाई बेहोश पड़े हुए हैं, घोड़ा पेड़ से बंधा है, व्यापारी बैठा हुआ है, और घोड़े की कीमत पूछा तो उसने कहा मेरे घोड़े की कीमत, एक प्रश्न का उत्तर है, अगर भैया आपो न दे पाई हो तो जो दशा आपके 2 भाइयों की हुई है वही दशा आपकी भी होगी। भीमसेन ने कहा प्रश्न करो। तो आज कलजुग महाराज ने प्रश्न किया कि मेरा प्रश्न ये है कि एक गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है, एक गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है, और बछिया अभी जमीन पर लेटी हुई है, जमीन पर पड़ी हुई है। गाय उठ करके खड़ी हुई और बछिया के नीचे दूध पीने लग गई, इसका मतलब क्या है? बछिया को उठ करके गाय के नीचे दूध पीना चाहिए, लेकिन बछिया तो अभी जमीन पर पड़ी हुई है। गौ माता उठ करके और बछिया के नीचे दूध पीने लग गई। अरे महाराज इसका मतलब क्या है? भीमसेन ने कहा अगर कहीं युद्ध करना हो, किसी से कुश्ती लड़ना हो तो मुझे बताओ। अरे ये प्रश्न मैं नहीं जान पाऊंगा। और जब कहा ये प्रश्न नहीं जान पाऊंगा तो तुरंत जो है कलजुग ने कटार मारा और बेहोश होकर के जो है आज भीमसेन भी गिर पड़े। और जब 3 भाई वापस नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई और उन्होंने अर्जुन को साथ में बुलाया और कहा चलो धर्म बाजार चल करके हम देखते हैं। और जब धर्म बाजार में आए सज्जनों अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर, तो आज धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि 3 भाई बेहोश पड़े हुए हैं, घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है, व्यापारी बैठा हुआ है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कारण पूछा सज्जनों कि क्या कारण है, तो व्यापारी ने कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर है, और यदि महाराज आपो न दे पाई हो तो आपो के यह दशा हुई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज प्रश्न करो। तो कहा मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक बहुत बड़ी चरीगाह है, उसमें 100 सफेद रंग की गायें चल रही हैं। भाग करके काली काली गाय आकर के उसमें मिली, तो काली गाय मिलते ही सफेद हो गई और काला काला थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है 100 गाय में बढ़ गया। महाराज इसका क्या मतलब है? तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है हंस पड़े और कहा महाराज कलजुग यो हमने राज मना हुई पाई, ये जब तुम्हारा राज आई, तुम्हारे राज्य में अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाएगा तो उस समय 5 पंच जो है परमेश्वर के तरीके से होंगे। अगर 5 पंच चाहेंगे तो उसको उबार लेंगे और 5 पंच यदि नहीं चाहेंगे तो उसको डुबो देंगे। इसलिए तुम्हारा जब शासन आएगा, तुम्हारा कलिकाल जब आएगा, तो उस समय महाराज यू हुई यू हमारे राज मना हो पाए। कैसे एक भाई उठ करके जो है खड़ा हो गया। कहा दूसरा प्रश्न, तो कहा दूसरा प्रश्न महाराज ये है कि 8 कुएं एक स्थान पर बने हुए हैं।
बीच में एक कुआं है, अगल बगल 7 कुएं हैं। बीच का कुआं उबाल करता है, 7 के 7 कुएं भर जाते हैं। लेकिन जब 7 कुएं मिलकर के एक साथ उबाल करते हैं तो बीच का कुआं नहीं भरता है। अरे महाराज, इसका क्या मतलब है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज यह हमारे राज मन हुई, जब तुम्हार राज आई तब यह हो लगी। कहा क्या मतलब? तो कहा मतलब यह है कि जब तुम्हारा राज्य आएगा उस समय एक पिता से 7 बेटे होंगे, और जब एक पिता से 7 बेटे होंगे तो वो पिता मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा और 7 बच्चों को जो है पाल पोष करके बड़ा करेगा। और जब 7 बच्चे पाल पोष करके बड़ा करेगा, 7 बच्चे बड़े हो जाएंगे, विवाह करेगा और विवाह करने के बाद में सज्जनों सबको बड़ा कर देगा। लेकिन जब समय आएगा तो 7 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। तो एक कुआं जो है, एक पिता जो है 7 कुओं को भर देता है, और 7 बेटे जब बड़े होंगे, कमाने वाले होंगे, तो एक बूढ़ बाप के पेट न भर पाई है। तो महाराज जी हमरे राजमन हुई, ये जब तुम्हारा राज है तो इस तरीके से तुम्हारे राज्य में होगा। दूसरा भाई जो है उठ करके जो है सज्जनों खड़ा हो गए। दूसरा भाई उठ करके खड़ा हुआ, कहा तीसरा प्रश्न करो महाराज। कहा मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि एक गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है। एक गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है, बछिया पृथ्वी पर पड़ी हुई है और गौ माता जो है उठ करके खड़ी हो गई और बछिया के नीचे दूध पीने लग गई। तो महाराज इनके का मतलब है? तो धर्मराज युधिष्ठिर हंस पड़े और कहा महाराज जी हमरे राज मन हो पाई। जब महाराज आपकी राज आई उस समय ये होगा। तो कहा ये कैसे होगा? तो कहा जब तुम्हारा राज, जब कलयुग आएगा तो लोग जो है कन्या पैदा करेंगे और उसी कन्या की जो है बिक्री करेंगे और उसी से जो है अपना जो है पेट जो है भरण पोषण करेंगे। तो महाराज जी हमारे राज मन हो पाई। करुणी प्रोता गृह शालिको बुद्धदायिका कन्या विक्रीण लोभात दंपति नाम चकलकनम। कहा महाराज जब कलयुग आएगा तो लोग जो है लोभ से कन्या की बिक्री करेंगे और उसी कन्या की बिक्री करके उसी से जो है अपने जो है जीवन की रक्षा करेंगे, अपने प्राण को पालेंगे। तो महाराज जी हमारे राज मन हो पाई। तुरंत जो है कलयुग महाराज उठ करके धर्मराज युधिष्ठिर को झुक करके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में कलयुग जो है धर्मराज युधिष्ठिर के राज से हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब अभिमन्यु पुत्र जो है परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन के ऊपर बिठाया गया, 5 पुत्र जो है पर्वत हिमालय की ओर चल पड़े। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हिमालय पर्वत की ओर गए हुए हैं और हस्तिनापुर के सिंहासन के ऊपर आज परीक्षित का शासन है और परीक्षित जो है बैठ करके अपने जो है प्रजा को पुत्र के तरीके से बांटते हैं और प्रजा का लालन पालन जो है कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय जो है बीतता गया सज्जनों। एक दिन राजा परीक्षित सिंह जो है घोड़े के ऊपर जो है